दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट आ गया है। एक्टर की मौत के बाद से परिवार इस मामले में शांत था, लेकिन अब उनकी तरफ से एक्ट्रेस और सुशांत की खास दोस्त रिया चक्रवर्ती पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। मुंबई पुलिस ने रिया से पूछताछ की थी। इसके बाद और भी तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए। मामले की जांच जारी है, लेकिन अब तक निष्कर्ष यही निकल कर आया कि मामला सुसाइड का है। अब जिस तरह सुशांत के पिता के सिंह ने रिया और उनके परिवार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। सुशांत के पिता ने पटना में रिया और उनके परिजनों इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कराया है। उनके पिता की एफआईआर में क्या क्या बातें लिखी हैं वो इस प्रकार से हैं। सुशांत के पिता ने बताया, रिया और उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती ने मेरे बेटे से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ाई और वे सुशांत के हर मामले में दखल देने लगे। इसके बाद मेरा बेटा जहां रह रहा था उस घर को यह कहकर छुड़वा दिया गया कि इस घर में भूत प्रेत है। इस बात का प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया और वहां से मुंबई एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट में उसे ठहरा दिया गया। सुशांत के पिता के मुताबिक रिया मेरे बेटे से बार बार कहती थी कि तुम बहकी बातें करते हो, तुम्हारे दिमाग पर कोई दिक्कत है, तुम्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाते हैं। जब हमें यह सब पता चला तो मेरी बेटी सुशांत से मिली और उसे मुंबई से वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिजनों ने सुशांत को मुंबई में रहने का दबाव बनाया और वहीं इलाज की बात कही। रिया ने सुशांत को वापस नहीं आने दिया और मेरी बेटी वापस लौट आई। के सिंह ने आगे बताया, इसके बाद रिया मेरे बेटे को इलाज के बहाने अपने मुंबई स्थित घर में ले गई और वहां उसे दवाइयों का ओवरडोज दिया। उस समय रिया ने सभी को बताया था कि सुशांत को डेंगू हो गया और इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी डेंगू हुआ ही नहीं था। इस दौरान रिया और उनके परिवार ने सुशांत की सभी चीज़ों पर कब्जा कर लिया और सुशांत भी हम लोगों से कट सा गया। सुशांत के पिता के मुताबिक जब सुशांत को फिल्मों के ऑफर आते थे तो रिया शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया जाएगा तो ही सुशांत फिल्म करेगा। यही नहीं, सुशांत से जुड़े जितने विश्वसनीय कर्मचारी थे उन्हें रिया ने बदल दिया और उनकी जगह अपने जानने वालों को नियुक्त किया। रिया ने सुशांत का फ़ोन नंबर भी बदलवा दिया। इसके बाद सुशांत से कभी कभी ही बात हो पाती थी। उस वक्त सुशांत ने मुझे बताया था कि ये सब लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद सुशांत मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली आया। उसे आए हुए 3 ही दिन हुए थे कि रिया फिर बार बार फ़ोन करके उसे वापस बुलाने लगी। सिंह ने आगे बताया, मेरा बेटा फिल्म लाइन को छोड़कर केरल के कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उस वक्त रिया ने इस बात का विरोध किया। उसने सुशांत से कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे और मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी, फिर सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा और उसका बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो रिया 8 जून 2020 को सुशांत के घर से कई सारे सामान जैसे कैश, जेवरात, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, सुशांत के जरूरी दस्तावेज और इलाज के कागजात लेकर चली गई और बेटे का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में ब्लॉक कर दिया। सुशांत के पिता की माने तो सुशांत ने मेरी बेटी को फ़ोन किया। उसे डर था कि रिया उसे कहीं उसे फंसा न दे, क्योंकि वह घर से काफ़ी सारा सामान लेकर गई थी। रिया ने सुशांत से कहा था कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह मीडिया में कह देगी कि तुम पागल हो गए हो, इसके बाद तुम्हें कोई काम नहीं देगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। इस दौरान 8-9 जून की रात सुशांत की सेक्रेटरी दिशा ने सुसाइड कर लिया। उसे रिया ने ही अपॉइंट किया था। दिशा की आत्महत्या से मेरे बेटे को घबराहट हुई। उसने रिया को कॉल किया, लेकिन उसने तो फ़ोन नंबर ब्लॉक कर रखा था। मेरे बेटे को डर था कि कहीं रिया इस आत्महत्या के लिए उसे दोषी न ठहरा दे। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में ये सवाल भी उठाए हैं। साल 2019 से पहले मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं थी। रिया से संपर्क में आने के बाद ऐसा क्या हो गया? अगर उसका मानसिक इलाज चल रहा था तो उसके लिए हम लोगों से अनुमति क्यों नहीं ली गई? जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर सुशांत का इलाज किया वे भी रिया के साथ साजिश में शामिल थे। इस बात की जांच हो कि उन्होंने मेरे बेटे को कौन कौन सी दवाइयाँ दी। मेरे बेटे के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे। पिछले 1 साल में 15 करोड़ रुपए उसमें से निकले पैसे ऐसे खातों में ट्रांसफ़र हुए जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। सभी खातों की जांच की जाए। इसकी भी जांच हो कि रिया से संपर्क में आने के बाद कैसे सुशांत की फिल्में एकदम से कम हो गई। अब देखना यह होगा कि सुशांत सिंह की आत्महत्या का ये मामला आगे क्या रंग लाता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डाइवर्सी अब आपके घरों को सुरक्षित रखने के लिए जिपकॉन के माध्यम से लाई है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स।
is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।